जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूँ द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हम देख रहे थे जो क्वेश्चन श्रृंखला चल रही थी, अब तक हमने आर्द्रता तक पहुंच गए थे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट था जो साइक्लोन का, चक्रवात का, उसमें हमने देखा 10 लगभग 12-15 क्वेश्चन रहा होगा। आज भी हम इसको 12-15 क्वेश्चन है आज इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है। ठीक है, तो चलो समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। अच्छा, कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो बताया था कि चक्रवात का, यानी कि जो चक्रवात है उसमें भी तो चक्रवात हैं, जैसे उष्ण चक्रवात था, शीतोष्ण था, या शीतोष्ण था ना, शीतोष्ण चक्रवात था, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, उसमें उसमें भी 3 प्रकार के चक्रवात होते थे। उसके बारे में हमने बताया था। तो अब उसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, जहां तक होगा उसको विस्तार से देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है अपना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य विकसित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य विकसित होता है। यह होता है 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। यह नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। यह उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा होता है। यह होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है यह गोलाकार होता है। और कैसा होता है, और अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ हवाओं से प्रभावित होकर इसकी दिशा किस तरफ की दिशा हो जाती है, कैसी दिशा हो जाती है। तो इसकी दिशा जो होती है, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। पश्चिम से पूर्व हो जाती है। पश्चिम से इधर होती है, पूर्व हो जाती है। पश्चिम से पूर्व हो जाती है इसकी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हवाओं के गति के आधार पर किस चक्रवात का निर्माण होता है। हवाओं की गति के आधार पर किस चक्रवात का निर्माण होता है। हवाओं के गति के आधार पर किस चक्रवात का निर्माण होता है। यह होता है गतिक। इसका होता है गतिक चक्रवात का निर्माण होता है। यह होता है गतिक चक्रवात का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो विपरीत वायुराशियों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलने से किस चक्रवात का विकास होता है। अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलने से किस चक्रवात का विकास होता है। किस चक्रवात का विकास होता है। तो यह होता है गतिक चक्रवात का ही विकास होता है। यहाँ पर गतिक चक्रवात का ही विकास होता है। लेकिन उसमें कौन सी दो विपरीत वायुराशियां हैं। एक ध्रुवीय है और एक उत्तर सागरीय है। एक ध्रुवीय है और एक उष्ण सागरीय है। क्या है, एक उष्ण सागरीय है, एक कौन है, एक ध्रुवीय है और एक उष्ण सागरीय है। एक है ध्रुवीय और एक है उष्ण सागरीय। यह दो विपरीत वायुराशियां हैं जिनके मिलने से गतिक चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तापी चक्रवात की संकल्पना। तापी चक्रवात है, इसकी संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिया था। तापी चक्र की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिया था। हम्फ्रीज और ब्रंट। हम्फ्रीज थे, कौन थे भाई साहब, हम्फ्रीज और ब्रंट। ये दोनों ने मिलकर के तापी चक्रवात की संकल्पना प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तापी चक्रवात क्या होता है। तापी चक्रवात क्या होता है। तापी चक्रवात होता है, ठीक है ना, क्या होता है, या अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, या फिर दोनों होता है, या किस तरह का होता है। यह होता है अस्थायी। क्या होता है, यह अधिक अस्थायी होता है। यह अधिक अस्थायी, इसमें ऐड कर लो, अधिक अस्थायी होता है। यह अधिक अस्थायी चक्रवात होता है। तापी चक्रवात अधिक अस्थायी चक्रवात होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में केंद्र व परिधि के बीच का अंतर कितना होता है। केंद्र और परिधि के बीच का अंतर कितना होता है। यह होता है 10 से 20 मिली बार। कितना होता है, 10 से 20 मिली बार होता है। कितना, 10 से 20 मिली बार होता है। 10 से 20 मिली बार होता है।
अब देखो इस विशेषता कह रहा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यह वायु का वेग मंद होता है, इसमें वायु का वेग क्या होता है, इसमें मंद हो जाता है। वायु का वेग क्या होता है, वायु का वेग क्या होता है, मंद हो जाता है, मंद हो जाता है, क्या होता है, मंद हो जाता है। वायु का वेग कैसा होता है, मंद हो जाता है, वायु का वेग मंद हो जाता है। यह वायुदाब इसमें क्या होता है, ऊपर बढ़ने या गिरने लगता है, क्या होता है इसमें वायुदाब गिरने लगता है, क्या होता है, गिरने लगता है वायुदाब, इसमें वायुदाब क्या होता है, गिरने लगता है, वायुदाब क्या होता है, गिरने लगता है। और उसके बाद फिर इसमें सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण होता है, क्या हो जाता है, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ क्या होता है, प्रभाव मंडल का निर्माण होता है। प्रभाव मंडल क्या होता है, यह निर्माण हो जाता है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा और चंद्रमा के चारों तरफ क्या होता है, प्रभाव मंडल का निर्माण होता है। और इस शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का गति कितना होता है, इसकी गति कितनी होती है, 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है, अगर ऐसे देखा जाए, इसका अगर हम देखें तो इसमें होता है 1920 किलोमीटर, कितना होता है, 1920 किलोमीटर होता है, 1920 किलोमीटर। अगर मील में इसको हम कन्वर्ट करके देखें, इसमें हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा, 1200 मील हो जाएगा, कितना होगा, 1200 मील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ध्रुवीय अवताग्र सिद्धांत किसने दिया था, ध्रुवीय अवताग्र सिद्धांत किसने दिया था, ध्रुवीय अवताग्र सिद्धांत किसने दिया था, इन्होंने दिया था जे एंड किसने दिया था, जे एंड वी बैकरीज ने, कौन दिया था, बैकरीज ने दिया था, जे एंड बैकरीज ने दिया था, जे एंड वी बैकरीज ने दिया था, ठीक है ना। ध्रुवीय अवताग्र सिद्धांत किसने दिया था, तो जे एंड वी। अब देखो इनका टाइटल जो है, बैकरीज जो है टाइटल है इनका। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जे अलग है, जेफ्रीज है, अरे और ये जेफ्रीज बैकरीज हैं, और वहीं वी बैकरीज है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने ध्रुवीय अवताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लहर सिद्धांत किसने दिया था, लहर सिद्धांत किसने दिया था, शा एंड लैम्फर्ड ने दिया था, कौन दिया था, शा एंड लैम्फर्ड ने दिया था, किसने दिया था, लैम्फर्ड ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गति सिद्धांत किसने दिया था, गतिक सिद्धांत किसने दिया था, गतिक सिद्धांत किसने दिया था, फिट्जमैन ने दिया था, किसने दिया था, 1863 में, किसमें, 1863 में यह गति को प्रतिपादित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था, सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था, सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था, फिट्जमैन ने दिया था, किसने दिया था, तो फिट्जमैन ने दिया था, फिट्जमैन ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या चक्रवात की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, इनकी होती हैं 6 अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती है, 6 अवस्थाएं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में चक्रवात समाप्त हो जाता है, यह होता है लास्ट यानी 6वें अवस्था में, 6वें अवस्था में यह समाप्त हो जाता है, क्या होता है, समाप्त हो जाता है, 6वें अवस्था में यह समाप्त हो जाता है। आज का रहा यह 15 क्वेश्चन, और कल हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करना, तुम्हारे साथ खड़ी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।